इसमें सबसे पहले श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन को कहते हैं कि तू मुझे सिर्फ 5 गांव दे दे, मैं पांडवों को 5 गांव में बना लूंगा। तो दुर्योधन श्री कृष्ण जी को भगा देता है कि 5 गांव तो छोड़, मैं सुई की नोक की बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण जी पांडवों के पास आते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ युद्ध ही करने के लिए बचा और तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से कविता शुरू हो रही है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त विपाशु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठाकर सन्या मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उत्पात और एक आंख को मीच जला। गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जला। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुषधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सब मुखड़े हैं इनसे ही तो सीख हम सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। और मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य को अर्जुन छोटा सा धरती का टुकड़ा बताते हुए कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून स्नेह हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। अब जब उसने धनुष हाथ से छोड़ दिया तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने ये युद्ध के लिए सारा करवाया, अब तू बैठ रहा लड़ाई नहीं कर रहा तो इसमें तो मेरी बेइज्जती होगी। तो श्री कृष्ण जी उसको समझाते हैं कि आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। उन्होंने कहा कि इसका सब कुछ जा रहा है, जमीन जायदाद सब जा रही है, फिर भी ये युद्ध नहीं कर रहा। तो अब श्री कृष्ण जी उसको समझा रहे हैं कि माधव भी कुछ अबलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में एक नजर में एक नजर में रणभूमि के कटकट डोल गए माधव। टकटकी बात एकदम भूल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, अरे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं थे। वो दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा बीच रहे थे वो। पौत्र मुंह को नगन देखकर गंगा पुत्र ने खोले। अरे तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। और संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग या अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का ये कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म का एक ऐसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की
गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्वधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, बोले पार्थ सुनो कान्हा, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन नाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। अरे कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को अपने होठों से चूमते हैं उन पे हाथ कैसे उठाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता मैं मुस्काए हैं। अरे अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बड़ी भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, और ज्ञान की गगन रितर चक्रधारी बरसाते थे कि इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो इनके साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला करके बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, शरीर दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। अब अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन में मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हृदय कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं जरा भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुनकर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। और जिधर बाढ़ चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से बिछ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, धृतराष्ट्र के सिर के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी यह बस केशव की माया थी। अब सभी ने मेरे पीछे पीछे बोला है कि धर्म किया स्थापित जिसने, गाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। थैंक यू।